अब तक आपने देखा। तो सारे गहने लेकर जार, सारे बर्तन बदल के लिया ले। इबियो सास बहू तो अपना सुनहरा भविष्य हमारे मत्थे रख गई से। अम्मा ने किसी तरह पूरे के पूरे खानदान को इस पेंटिंग प्रतियोगिता में बिजी करना से, ताकि मैं मालती माजी और बड़ों के सारे गहने साफ कर सकूं। पहले आप सब ने चुपचाप बैठ के चित्रकारी करनी होगी, फिर सबसे अच्छी चित्रकारी ने इनाम मिलेगा। अब आगे। तू क्या कर रहा है हड़े? जीप देखो हमारे लफड़ों के बीच में आके खड़ा हो जावे। तन्ने पता नहीं कि मैं जिद जाऊं सु हर जगह डेंजर जोन बन जावे से, फिर क्यों आ जावे अपनी जान ने खतरे में डालने के लिए? के ऊपर तय लिखवा के आ रहा है कि मेरे हाथों तय तन्ने मोक्ष की प्राप्ति होवेगी। ओ कटरीना कैफ, समझा? अरे यो वहम तूने कहां से डाल दिया कि मैं तेरे पीछे आता हूँ? अरे बल्कि मन नहीं लाग रहा से कि जहां जहां मैं जाता हूँ ना तुम्हारे पीछे आवे से। और तन्ने जहां भी देख लो ना किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं तेरा लफड़ा होवे से। if तू मन नहीं हो बात बता, तू चाहती कैसे? अरे तन्ने के है और अपनी यहाँ हीरोगिरी ना तो किसी और के सामने दिखाइए, और मारे धोरे इतना टाइम ना से कि मैं थारी गिल्ला अपना सिर खपाऊं। और वैसे भी मैंने जहाँ पहुंचना था मैं पहुंच ली, इसलिए तन्ने माफ कर रही सुआन। निकली भी आता है। अरे थम जा छोरी, अभी मारा बोलना बाकी से। तुम नहीं हो तो बता दे तू पहुंचना कहां चाहती से? अरे वो कहना कि यो घर मारा से, ना तो ये कोई पागल खाना से और ना तो ये अनाथ आश्रम कि कोई भी आए और रहने लग जाए। अच्छा, तो यो घर इस हीरो का से, तभी तो इतना कर रहा से यो। खड़ी आकड़ किस काम की? इसने तो ये भी नहीं पता कि इसके घर में एक बहरूपिया छोरी आ घुसी से, जो आराम से इनके बीच घुल मिल के रह रही से। चल कोई ना, इसे अकड़ुआ के गेल ईसाई होना चाहिए। हाँ जाने वो घर अच्छा से, पर बात सुन ले तुम्हारी। जे आज पछे तने हमारा हाथ पकड़ा ना, तो जोन से हाथ से पकड़ा है उसने तोड़ के कर दूसरे में धर दूंगी ना, जो तन्ने भी ना बेरा लागेगा। तोड़ तो जा। अरे पागल खाने वाले इसको ढूंढ रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि वो पागल है या हम सबको पागल कर रही से। अरे सुनो बच्चे, तुम कुछ क्यों नहीं बना रहे? मन्ने ना करनी हो चित्रकारी। मैंने भी ना करनी। छोड़ियों वाले काम छोड़ियों को ही करने दो। मन्ने तो कुश्ती सीख के लक्की भैया जैसा पहलवान बनने से। मैंने भी कुश्ती करनी से। आप सबने लक्की जीजी से पहलवान बनना है ना? तो यो अच्छी बात है, पर यो याद रखना कि कोई भी काम छोरा या छोरी का नहीं होता, समझे? फिर किसका हो वैसे? जो भी उस काम को करे, काम उसी का हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही है बड़ो भाभी। लक्की भैया कुश्ती लड़ते हैं, वैसे ही बड़ो भाभी भी कुश्ती लड़ती हैं। हम बे मालती सही बोल रही है तू। इस खेल की तो चैंपियन से हमारी बड़ो बहू। देखो बच्चों, अगर आपने कुछ सीखना है तो मन लगा के, जी लगा के उस चीज ने सीखो। और जी लगा के करने से क्या फायदा? मिलना तो कुछ भी नहीं है इसे सीख के। मिलना तो कुछ भी ना से, यो ही सोच तुम्हारी गलत है। अगर मन लगा के किसी चीज ने सीखोगे ना, चाहे वो कोई भी चीज हो, नाच गाना पहलवानी कुछ भी, तो फिर उसमें आपको सफलता मिलने तक कोई नहीं रोक सकता। और आप सबने क्या लगता है कि लक्की जी सिर्फ पहलवानी करते हैं? लक्की भैया बहुत कमाल की चित्रकारी भी करते हैं, है ना माँ जी? फिर तो मुझे भी करनी है चित्रकारी। अच्छा, मुझे भी करनी। बिल्कुल, तो बैठो, हो जाओ चालू। भाई वाह, यहाँ तो ज्ञान बांटने में सब एक दूसरे के बाप है। अब तो मन ने भी अपना काम करने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान बांटना ही होगा। इन सब घर वालों ने भी इस प्रतियोगिता में व्यस्त कर देती हूँ। पायल,
प्रज्ञा के लिए जो सूट लिया था वो रख दिया ना, और मिठाई रख दी। पायल, छेती छेती हाथ चलाना, समय पे अलावत निवास पहुंचना से। बूंदी के लड्डू कहाँ से दिखाई ना दे रहे? माँ जी आप तो हद करते हो। अब आपने अपने हाथ से बूंदी के लड्डू बनने ना दिए, इतनी जल्दी भूल गए आप। मैं ना कल से आपको एक बादाम रोज खिलाऊंगी। अरे पायल, मैं इसलिए पूछा कि कहीं कोई चीज छूट ना जावे। थारे से कोई बात पूछना मतलब थारे पेट में आग लग जावे। प्रज्ञा से ना इतनी शांत स्वभाव की से, मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ बुलवा ले। तो बुलवा लीजिए, मन्ने क्यों सुना रही हैं आप? बुलवा लीजिए उसने, और अपना सारा काम ना अपनी चहेती बहू से करवा लेना। फिर देखते कौन सी बहू काम करे कौन सी ना। ये पायल भी ना कोई भी बात पूछो झट से रूठ जावे, बच्चों जैसी से। मालती माँ जी। हाँ बेटा बोल। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहूँ। हाँ बोल। इन प्यारे प्यारे बच्चों को देख हमारे मन में ख्याल आया से। क्या ख्याल? कि क्यों ना आप सब भी चित्र बनाएं। सही है। मन्ने यो लागे से कि बचपन की सबसे प्यारी याद को चित्र के रूप में अगर कागज पे उतारा जाए ना तो बड़ा मजा आवेगा। हाँ तो सही कह रही है। और फिर रघुबीर बाबूजी और कैलाश बाबूजी होवेगे जज। वो बात भी सही है। वो हमको बताएंगे कि सबसे अच्छा चित्र किसका है। बढ़िया बात है। क्यों भाभी, आप बनाओगी चित्र? अरे इतना सब क्या सोच रहे हो आप लोग? आप लोग भी आ जाओ हम लोग के साथ चित्रकला करने। ये ले वरदान, प्रज्ञा के साथ चित्रकारी कर। प्रज्ञा ये ले, चलो चलो। अरे जल्दी खत्म कर अपनी वो चित्रकारी। सारे घर वाले यहाँ इकट्ठे होके अपनी यादों की तस्वीर बनाने में लगे हुए से। यो थारे लिए सुनहरा मौका से। तू अपना काम निपटा और उन्हें एक और कभी ना भूलने वाली याद दे जा। माँ जी, यो चित्र बनाने के चक्कर में ना मैं बाबूजी को फोन करना है भूल गई। मैं जल्दी से फोन करके आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक से है। हम ऐसे घड़ी जल्दी छोरी ने देखो तो भला के बनाया है इसने। हम बे हमें दातरी क्यों काट रही है? मेरा भैंस का फोटो बनाया और ऊपर से सिंह भी लगा दिया उसने। क्या बना रहे हो भाभी? राणा के बापू का फोटो बना रही हूँ। सही है। ये तो अजीब मुसीबत आन पड़ी है सर पे। क्या करूं? कैसे किडनैप करूं प्रज्ञा को? चट्टा के भेस में करूं या तेजी के भेस में? खैर कैसे भी करूं, मेरी जान जानी तो तय है।
ऐसा क्या तरकीब भिड़ाऊं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सब कुछ बांध लोगे इससे पहले कोई आ जाए। ओ जी ना, कोई ना आने वाला, आराम से करो। अरे कोई भी आ सके इससे। ओ जी वाह तितली जी, आपने तो धमाल ही मचा रखा है। ओ जी नीचे लोग तस्वीरें बनाने में लगे हुए हैं और आप उनकी तकदीरें बिगाड़ने में लगी हुई हो। उस कंपटीशन में कोई जीते ना जीते, आपने तो अपना जुगाड़ कर लिया तितली जी, वाह क्या बात है। कल की अखबारों में तो वैसे आप छाने वाली हो, वो भी फोटो के साथ। क्या फोटो है, ये फोटो देख के इलावत परिवार तो आपको छोड़ने नहीं वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं से। फिर कैसी बात है जी, आपको कोई गलतफहमी हुई से। इस परिवार को गलतफहमी आपके लिए है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है तितली जी। जी, आपने जो देखा और समझा, प्लीज आप किसी को बताना मत। वो क्या है ना, हमारे जीवन में थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही है, सो मजबूरी में मैंने कभी कभी वो करना पड़ता है। करनाल के शेखावत जी की बेटी तंगी में, जी बेवकूफ किसी और को बनाना, ठीक है जी। ये तो जरूरत से ज्यादा ही सियाना लागे से। मैं अपने आप बीती आपको की बताऊं, सबको लगता है कि मैं अमीर बाप की अमीर छोरी सू, और किसी ने ये नहीं पता कि मेरे बापूजी ने मैंने कितनी गरीबी में पाला से। हमारे बापूजी ने मैंने आज तक एक भी चीज हमारी मर्जी की ना लेके दी। मैं चोरी सू ना। आपके पास रुमाल से? रुमाल। इसलिए मैं गलत रास्ते पे चली गई। आपका रुमाल। मैं अपने आप ही थी ना, किसी को ना बतावे हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी को बताया तो सब मैंने बेचारी नजरों से देखेंगे, और यो मैंने बिल्कुल मंजूर नहीं से। इसलिए आपने जो भी देखा ना, प्लीज आप किसी ने भी मत बताना। इसके बदले आप जो भी बोलोगे ना, मैं सब करने को तैयार हूँ। आप चाहो तो हम बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम समझौता भी कर सकते हैं। ओए चट्टे, ये तो रब ने बैठे बिठाए मौका दे दिया, तो सोचना क्या है, चौका मार। आप क्या सोच रहे हो? ओ जी सोचना क्या है तितली जी, जैसा आप बोलते हैं वैसा मान लेते हैं। हाँ। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है जी? मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा जी? ओ जी वो तो मैं समय आने पे बताऊं आपको, लेकिन आप ना नहीं कर सकती तितली जी। हाँ। तो ठीक है फिर, कंटिन्यू है जी, बल्ले बल्ले जी बुआ। देखो भाई साहब, क्या बढ़िया चित्र बनाए बच्चों ने, हैं? ये देखो, वाह भाई वाह। भाई बच्चों, ऐसा है कि ये प्रतियोगिता जो है ये तो हो गई खत्म, ठीक से कि नहीं? क्यों कोमल बेटा, हो गई ना खत्म, है ना? जी। अब आप सब लोगों ने चित्र तो बहुत बढ़िया बनाए, एक से बढ़ के एक, और घनी मेहनत भी की है, दिख रहा है। और इसमें से जो प्रतियोगिता में सबसे बढ़िया चित्र बनाए जिस बच्चे ने, उसको चुनने का काम हमको दे दिया। और ये तो बहुत मुश्किल काम से, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आपके कला के जो टीचर हैं उनसे पूछें कि सबसे बढ़िया चित्र किस बच्चे ने बनाया। तो उन्होंने चुना है आप लोगों के टीचर ने। जानना चाहोगे कौन जीता है? सबसे बढ़िया चित्र इस प्रतियोगिता में बनाया है अनुभव सिंह ने।
बात और बेटा आपको इस इनाम के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और इस स्कॉलरशिप को पाने वाला पहला बच्चा है अनुभव सिंह। तालियां। जीते रहो बेटा, जीते। हम राणा के बापू यो आर्ट पेंटिंग जो है ये तो हमने भी बनाई है। हरा फोटो बनाया हम, मने भी इनाम मिलना चाहिए। कम मेहनत ना करी मने। मिठाई या टॉफी और ना कुछ गुड़ी दे दो। क्यों नहीं भाभी। भैया आपने सब अपने अपने बचपन की बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीर बनाई से। ये बात तो पक्की से ना भाई साहब कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय जो होता है वो बचपना होता है ना। कोई वो भी चुनना बहुत मुश्किल था भाभी। हमारे हिसाब से तो सब के सब विजेता हैं। क्यों? सही है। चॉकलेट पड़ी है, खा लो भाभी। भाई देखो बच्चों, आप सब में बहुत हुनर है, लेकिन तुम लोगों के इस हुनर को पहचानना, तराशना ये एक अच्छे टीचर का फर्ज हो। वैसे तो हमेशा याद रखना, अपनी जिंदगी में अपने गुरु को, अपने टीचर को सबसे ऊपर के ओहदे पे रखना से। समझ में आई बात? और आज हम आप लोगों के गुरुजन को और टीचरों को भी सम्मानित करें। आइए सर। इस बार बसंत पंचमी घणे ही अलग तरीके से मनाई हमने, हमेशा याद रहेगी, है ना? बिल्कुल सही बात की तूने मालती। भाई यादगार तो पक्का रहेगा ये, क्योंकि पहली बार हमने किसी दूसरे के लिए कुछ किया से। और सबसे बड़ी बात, हमने ये छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे खुशियां बिखेरी से। बिल्कुल। बाबूजी, ताऊजी, आप दोनों कुछ भूल तो नहीं रहे हो? भूल रहे ना कोमल, मारे को नहीं लगता कि मैं कुछ भूल रहा हूं। देख, पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद जो मीठा था वो भी खाया। भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भूल रहे हो? ना ना रघु, मैं कभी इतना जल्दी भूल सकता हूँ क्या? यूं मायूस ना हो तू, सब याद से, कुछ ना भूला मैं। अम्बे देवर जी, अब भाई हमें भी तो पता चले, या चोरी चोरी की बात हो रही है आपस में? अरे अभी पता चल जाएगा भाभी, 2 मिनट रुको। प्रज्ञा, वरदान, हमारे पास आओ। आओ बेटा, आ जाओ। तो भाई यो चाबी थारे और वरदान के नए घर की से। भाई हम सब ये चाहते हैं कि आप दोनों अपनी घर गृहस्थी, अपना नया घर बसाओ, अपने वैवाहिक जीवन को एक नई शुरुआत दो। अरे ले, रुकिए बाबूजी। ऐसा कभी ना हो सकता।
जी क्या कह दिया तूने लखा? जी बाबूजी, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मैं ये बात आप लोगों को बहुत पहले बताना चाहता था और मैंने बताने की कोशिश भी करी, पर मैं बता ना पाया। ऐसी की बात होगा? बाबूजी, बात यह है कि अब वरदान और प्रज्ञा का साथ रहना ठीक ना सही।